हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल पूजा नारंग्स फिजिक्स क्लासेस। जैसा कि आप सबको पता है कि हम कर रहे हैं DSSB की तैयारी टीजीटी मैथ्स के लिए। इसके साथ ही अगर आपको मैथ्स के लिए किसी सब्जेक्ट में किसी और एग्जाम की तैयारी करनी है, मैथ्स सब्जेक्ट है आपका, तो ये उसके लिए भी बेनिफिशियल होने वाला है। हमने टॉपिक स्टार्ट किया था अलजेब्रा और उसमें हम सीख रहे थे इक्वेशंस को सोल्व करना। अगर आपने पिछले 3 वीडियोस नहीं देखी हैं, पिछली 3 क्लासेस नहीं देखी हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उनको देख लीजिए। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट्स हैं और अगर आपके बेसिक क्लियर हैं देन इट्स ओके, हम इस वीडियो से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हम सीख रहे थे इक्वेशंस को सोल्व करना। तो मैंने बहुत सिंपल वाली इक्वेशंस आपको सोल्व करना सिखाई थी, जिसमें एक तरफ ही वेरिएबल था, लाइक 3x इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। जब हम इक्वेशन सोल्व करते थे 3x इज इक्वल टू 5, तो मुझे यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। देन x इज इक्वल टू 5, 3 यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यही मैंने आपको सिखाया था कि जब जो नंबर्स हैं या कोई भी टर्म है एक तरफ से दूसरी तरफ हम लेकर जाते हैं, मीन्स इक्वल टू के साइन के राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड जब हम लेकर जाते हैं, देन वो अपना साइन चेंज करती है। साइन कैसे चेंज करती है, प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में, एंड डिवाइड कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में। ऑलराइट, इसके कुछ एग्जांपल्स किए थे हमने, बहुत इजी और बहुत सिंपल से। तो अब हम करने वाले हैं कुछ थोड़ी सी अप लेवल की प्रॉब्लम्स, मीन्स लेवल जो है पहले से थोड़ा सा बढ़ गया है, अभी भी बट सिंपल है ये बहुत ही। जैसे कि यहाँ देखिए 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। इसमें क्या है, इक्वल टू के साइन के दोनों तरफ आपका वेरिएबल है। ऑलराइट, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, मैंने आपको सिंपल मेथड सिखाया था कि जो नंबर्स हैं उनको इक्वल टू के साइन के एक तरफ ले जाइए और जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनको एक तरफ रख लीजिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 3 टर्म्स है, ओके। उसमें से हमारी जो 2 टर्म है उनके अंदर हमारा x है, तो 3x है इज इक्वल टू 2x प्लस 18 है। तो मैं इसको सोल्व करने के लिए क्या करूंगी, वेरिएबल वाली टर्म्स को एक तरफ कर लूंगी। यहाँ पे ये 3x है और यहाँ पे 2x है, 2x के आगे कोई साइन नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे प्लस का साइन है। तो मैं 2x को इक्वल टू के साइन के लेफ्ट हैंड साइड लेके जाना चाहती हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका साइन चेंज करना पड़ेगा। 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 18। क्लियर, ये रहा हमारा स्टेप 1। नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। देखिए अब और कोई वेरिएबल तो है नहीं, उसको तो सेपरेट करना नहीं है, तो सिंपली सोल्व करते हैं। 3x माइनस 2x, ये क्या है, सब्ट्रैक्ट का सम, जो कि मैंने आपको सिखाई थी फर्स्ट वीडियो में। 3x माइनस 2x जब हम करते हैं देन इट बिकम्स 1x, ओके। देन 1x इज इक्वल टू 18। तो हमें एक बात और पता होनी चाहिए, क्योंकि हम टीचिंग एग्जाम्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कि अगर हम 1 को x से मल्टीप्लाई करते हैं देन इट बिकम्स x। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1 मल्टीप्लाई 5 करूं तो हमारे पास क्या आता है, 5 आता है। तो सिमिलरली अगर 1x लिखा हुआ है तो ये x ही है, तो यहाँ से हमारे x की वैल्यू क्या आ गई, 18 आ गई। तो सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा, दैट इज 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। देखिए यहाँ पे क्या है, t, देखिए यहाँ पे वेरिएबल है t, ओके। तो यहाँ पे ये है 5t 3t, यहाँ पे है -3 और यहाँ क्या है, -5। तो हमें क्या करना है, वेरिएबल वाली टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है, जो मैंने यहाँ टिक कर ली है, और बिना वेरिएबल वाली टर्म्स अलग से आइडेंटिफाई कर ली मैंने। अब क्या करना है, जो वेरिएबल वाली टर्म्स हैं उनको एक तरफ ले जाना है। जैसे 5t है, मैं 3t इक्वल टू के साइन के राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ रही। 3t यहाँ आके क्या हो गया, माइनस का हो गया। ऑलराइट, तो यहाँ पे -5 रखा हुआ था। देखिए
जो टर्म यहाँ पे आ रही है सिर्फ उसी का साइन चेंज होगा, बाकी किसी का साइन चेंज नहीं होगा। अब ये देखिए यहाँ पे क्या था -3, तो -3 लेफ्ट हैंड साइड है और मैं इसको लेफ्ट हैंड सॉरी राइट हैंड साइड लेकर जाना चाहती हूँ। बट यहाँ 3 कैसा है? माइनस का, तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? प्लस का। क्लियर? तो 5t में से 3t जब मैं माइनस करूंगी इट बिकम्स 2t एंड -5 प्लस 3 क्या बनता है हमारे पास? -2। ऑलराइट, देखिए माइनस है यहाँ पर प्लस है, माइनस प्लस माइनस, और 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 आएगा, और बड़े के आगे 5 और 3 में से बड़ा नंबर कौन सा है? 5, उसके आगे है माइनस का साइन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस का साइन। अब मुझे अभी भी t की वैल्यू चाहिए, 2t की नहीं चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ, t के साथ ये जो 2 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं क्या करूंगी, उसको इस तरफ राइट हैंड साइड लेके जाऊंगी। मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट हैंड साइड जब लेकर जाएंगे वो क्या हो जाएगा? डिवाइड, देन इट बिकम्स -2 डिवाइडेड बाय 2, इट इज इक्वल टू -1 एंड दिस इज आर आंसर। ये जो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं ये मैंने आपको करवा दिए हैं। नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस आपको खुद ट्राई करने हैं और इसके आंसर फाइंड आउट करके आप कमेंट बॉक्स में या हमारा जो टेलीग्राम बुक है टेलीग्राम ग्रुप, उसके अंदर आप आंसर मुझे राइट करके भेज सकते हैं, सॉल्व करके भेज सकते हैं। अगर मुझे आंसर्स मिलते हैं, आपका रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है, देन डेफिनेटली मैं आपको अपने नोट्स की ये जो मैं आपको टीच कर रही हूँ इसकी पीडीएफ भी जरूर शेयर करूंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये भी होमवर्क था। देखिए ये है मल्टीप्लाई का क्वेश्चन भी है इसमें साथ में, और ये भी है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ जो कि आपको याद रखनी है। जैसे कि मैंने आपको एडिशन सिखा दिया, मैंने आपको बोला एडिशन हमने सीख लिया, ठीक है, अलजेब्रा का, बट स्टिल इसकी प्रैक्टिस हमने अभी नहीं की है अच्छे से, और जो हमने किया है वो बहुत सिंपल है, उससे आगे और उससे अच्छे लेवल का एडिशन भी आपको करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन भी सिमिलरली रहेगी। क्लियर? और मल्टीप्लिकेशन काफी तरह की होती है, काफी तरह एक्चुअली मोनोमियल, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल जब आएंगे, जब ज्यादा टर्म्स आएंगी, बहुत सारी टर्म्स होंगी, तो उस तरह के क्वेश्चंस की मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस करना भी एक जरूरी टास्क है जो कि हम जरूर करेंगे। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे हमारे पास है 4m+3, 4 इंटू m+3 इज इक्वल टू 18। तो आपको एक बात याद रखनी है, जब भी ये 4 इंटू m+3 है, ठीक है, तो ये ब्रैकेट के बाहर 4 है ना, तो ये जो 4 ब्रैकेट के बाहर है, ये अंदर की दोनों टर्म्स से क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। 4 को हम m से भी मल्टीप्लाई करेंगे एंड 4 को हम 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? 4m प्लस 12 इज इक्वल टू 18। अब देखिए यहाँ पर ये है वेरिएबल वाली टर्म, ये है सिंपल टर्म, नंबर वाली टर्म। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको कैसे सोल्व करूंगी? 4m इज इक्वल टू 12, यहाँ क्या हो रहा है? प्लस, तो जो प्लस है वो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? माइनस। शोर की हमारे यहाँ थोड़ी दिक्कत रहती है, तो प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट कर लीजिए, ठीक है। जल्दी ही मैं आपके लिए लाइव वीडियोस लाने वाली हूँ, सुबह के टाइम होंगी ताकि शोर ना हो। 18 माइनस 12 क्या हो जाता है? 6। 4m इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या आ गई? 6/4। कैसे? 4 यहाँ क्या हो रहा था? मल्टीप्लाई, तो इस तरफ जाके क्या हो गया? डिवाइड, तो ये आ गया 3/2 एंड दिस इज आवर वैल्यू ऑफ m एंड आंसर। आई होप ये क्लियर है। इक्वेशन को सोल्व भी किया है, इसमें हमने मल्टीप्लाई भी की है, और आगे जो हम करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मैंने आपको बताया था कि वो आगे बहुत ज्यादा काम आने वाला है, और जब तक आप आगे स्टडी करेंगे वो आपके लिए यूजफुल रहेगा। तो हमारे इस कंसेप्ट का जो नेम है दैट इज देखिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इक्वेशन। ओके, इक्वेशन की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमारे लिए क्या रहने वाली है? देखिए एक मिनट, ये जो हमने इक्वेशन राइट करने के लिए एक आर्ट सीखा था, देखिए इक्वेशन राइटिंग इज एन आर्ट।
तो ये जो बेसिक चीजें हमने सीखी थी, सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y, 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स, इससे पहले भी मैंने आपको सिखाई थी सम ऑफ 3 टाइम्स x एंड 11 इज 32। ये जो बेसिक है सेटिंग अप एन इक्वेशन, ये हमारे मैथमेटिक्स की लाइफ है। इसी से हम सब कुछ कर सकते हैं। जिसको इक्वेशन सेटअप करना नहीं आता उसके लिए मैथ्स को सोल्व करना एक डिफिकल्ट टास्क है। डिफिकल्ट क्या है, उसके लिए मैथ्स कुछ है ही नहीं, हम समझ ही नहीं पाएंगे। तो बेसिकली क्या है, हमें इक्वेशन सेट करना जरूर आना चाहिए और उसको फिर सोल्व करना भी आना चाहिए। तो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम तभी कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर हमें इक्वेशन सेट करनी आती है तो सबसे पहले बहुत ही बेसिक और इजीएस्ट सा क्वेश्चन लिया। ठीक है, तो द सम ऑफ 3 टाइम्स अ नंबर एंड 11 इज 32, फाइंड द नंबर। बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन है, द सम ऑफ 3 टाइम्स अ नंबर एंड 11 इज 32। सबसे पहले ढूंढिए नंबर कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा अ नंबर। जब भी ये लिखा हुआ है अ नंबर, इट मीन्स ये क्या है, हमें कुछ लेट करना है। हमें नहीं पता क्या है नंबर। लेट अ नंबर बी एक्स। नंबर क्या है, एक्स। सम करना है किसका, 3 टाइम्स ऑफ नंबर। तो दूसरा स्टेप जो हमें उठाना है, नंबर को क्या करना है, 3 टाइम्स, देन इट बिकम्स 3x। सम करना है किसका, 3 टाइम्स द नंबर, वो तो हमने कर लिया। एंड 11 मीन्स 11 का। ठीक है, और जैसे ही ये इज आ गया, जैसे ही ये गेट आ गया, इट मीन्स हमें क्या लगाना है, इक्वल टू का साइन, या फिर जैसे कि ये गिव्स आउट। ओके, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 32। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो प्लीज ध्यान से समझिए। सम ऑफ 3 टाइम्स अ नंबर एंड 11 इज 32। अगर मैं किसी नंबर का 3 टाइम्स करके 11 के साथ सम करूं, देन इट इज 32। तो सबसे पहले मुझे नंबर पता होना चाहिए, तभी तो मैं उसका 3 टाइम्स करूंगी। तो नंबर मुझे दिया नहीं हुआ, इसलिए मैंने क्या किया, नंबर को लेट कर लिया। नंबर है x, लेट द नंबर बी x। क्लियर, उसको 3 टाइम्स करेंगे, देन इट बिकम्स 3 टाइम्स नंबर 3x। क्लियर, जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 टाइम्स मीन्स 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एंड 11 मीन्स हमें सम करना है, सम ऑफ दिस एंड दिस। तो 11 हमने ऐड कर दिया, इज इक्वल टू क्या आ गया, ये 32। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 3x प्लस 11 इज इक्वल टू 32। ये मैंने क्या किया है, इक्वेशन सेट की है। क्या की है, इक्वेशन सेट। अब मुझे क्या चाहिए, वो नंबर चाहिए। मीन्स मुझे उस नंबर, नंबर क्या थे यहाँ पे, x। तो मुझे उस x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा। क्लियर, तो यहाँ पे है 3x प्लस 11 इज इक्वल टू 32। तो यहाँ से क्या आ गया, 3x इज इक्वल टू 11, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। 32 माइनस 11, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 21। 3x is equal to 21 implies x is equal to 21। 3 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो जब मुझे इक्वल टू के साइन के दूसरी तरफ लेकर जाना है तो मैं क्या करूंगी, डिवाइड। 3 7 जा 21। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो गई, 7। तो 21 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 7 हुआ ना। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 7। तो हमारा नंबर क्या हो गया, 7। सो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट इट इज Raju's father's age is 5 years more than 3 times Raju's age. Find Raju's age if his father is 44 years old. देखिए, बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। Raju's father's age is 5 years more than 3 times Raju's age. सबसे पहले ये बताया है is, हमने ढूंढा इज कहाँ पे है, राजू के फादर की एज बताई हुई है। कहाँ बताई हुई है, देखिए ध्यान से। तो राजू के फादर की जो एज है वो कितनी है, 5 साल, पूरे 5 साल ज्यादा है।
किससे? राजू की एज के 3 टाइम्स से। मीन्स अगर मैं राजू की एज को 3 टाइम्स कर दूं तो, ठीक है, और फिर उसमें 5 ऐड कर दूं, जब भी मोर आएगा तो मुझे क्या करना है? प्लस। राजू की एज को पहले 3 टाइम्स करेंगे, फिर उसमें 5 ऐड करेंगे। इन दैट केस हमारे पास क्या आ जाएगी? राजू के फादर की एज। तो राजू के फादर की एज यहाँ भी गिवन है, 44 इयर्स ओल्ड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इक्वेशन सेट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले लेट राजूस एज। ऑलराइट, तो हमने क्या मानी? एक्स। तो 3 टाइम्स करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 टाइम्स राजूस एज। ओके, देन इट इज 3x। अब 5 years मोर मीन्स 3x प्लस 5। तो ऐसे क्वेश्चन में हम ऐसा लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, कई बार क्या लिखा होता है? ATQ। ऑलराइट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x प्लस 5 आ गई। ये किसके इक्वल है? राजू की फादर की एज। देन 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 44। अब इसने क्या कहा है? फाइंड राजूज एज, राजू की एज फाइंड आउट कीजिए। देन इट इज 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 44। अब मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। राजू की एज मैंने मानी थी x, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो भी मुझे मिलेगा x। मीन्स जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगी मुझे राजू की एज मिल जाएगी। सो 3x plus 5 is equal to 44. 3x is equal to 44 minus 5. It gives 39. माइनस 5 क्यों किया? जो प्लस 5 था इस तरफ जाके क्या हो जाएगा? माइनस 5 हो जाएगा। सो 3x is equal to क्या है? 39। x is equal to 39 divided by 3। तो ये क्या आ गया? 13। अब 3 को यहाँ क्यों लेकर गए? तो दोबारा ना बताना पड़े, बट पिछले वीडियो में भी बताया है, पिछले क्वेश्चंस में भी बताया है, जब 3 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, इट मीन्स हमारे पास क्या है? मल्टीप्लाई हो रहा है 3x के साथ। जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको राइट हैंड साइड लेकर जा रहे हैं, मीन्स इक्वल टू के साइन के दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। मल्टीप्लाई को किस में कन्वर्ट करते थे? डिवाइड में कन्वर्ट करते थे। तो ये हो गया हमारे पास 13 आ गया है। सो दिस इज आवर आंसर। तो राजू की एज कितनी हो गई? राजू की एज है हमारे पास 13 इयर्स। आई होप ये आपको क्लियर है। नहीं क्लियर तो प्लीज देखिए एक बार, और फिर भी नहीं क्लियर होता मुझे बताइए, नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है बहुत ही इजी क्वेश्चन, बट डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। क्लियर? तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। The teacher tells the class that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7। एक टीचर है, उसने अपनी क्लास में बताया कि जो हाईएस्ट मार्क्स है, हाईएस्ट मार्क्स obtained by a student in her class is आ गया मीन्स इक्वल टू द साइन। ओके, कितने हैं हाईएस्ट मार्क्स? twice the lowest marks plus 7। तो इट मीन्स हाईएस्ट मार्क्स पता लगाने के लिए मुझे लोएस्ट मार्क्स की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं लेट करती हूँ। लेट लोएस्ट मार्क्स कितने हैं हमारे? x। ठीक है, तो उसको ट्वाइस द लोएस्ट, एक मिनट, 7 प्लस ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स। ओके, तो इट इज 2x प्लस 7। ट्वाइस द लोएस्ट मीन्स लोएस्ट मार्क्स को 2 से मल्टीप्लाई किया, इट बिकम्स 2x, और 7 ऐड करना है तो इसलिए प्लस 7। देखिए, ठीक है। अब हाईएस्ट मार्क्स गिवन भी हैं। अब ये मत सोचिएगा फिर हम निकाल क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें इक्वेशन चाहिए
और उसी से हमें लोएस्ट स्कोर पता चलेगा जो कि हमारा क्वेश्चन है। ओके, 2x + 7 की वैल्यू हमें दी हुई है, दैट इज 2x + 7 इज इक्वल टू 87। ऑलराइट, तो यहाँ से हम इस इक्वेशन को अगर सोल्व करें तो हमें क्या पता चल जाएगा, x। और जब हम x को निकाल लेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा कि लोएस्ट मार्क्स कितने हैं, और वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो देखिए 2x + 7 इज इक्वल टू 87। इसमें हमें क्या करना है, इक्वेशन सोल्व करनी है, जो कि बहुत ही इजी है। 7 यहाँ क्या हो रहा है, प्लस, तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस। उस तरफ का मतलब हमेशा मेरी तरफ से ये रहेगा, इक्वल टू के साइन के दूसरी तरफ जाके, ठीक है। तो +7 इक्वल टू के साइन के राइट हैंड साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो 87 माइनस 7, तो क्या आ जाएगा ये 80। तो यहाँ से x 2x इज इक्वल टू हमें क्या मिला, 80। और इसको जब हम सोल्व करेंगे देन 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। जब कोई साइन नहीं, इट मींस क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। x इज इक्वल टू 80/2, इट विल गिव यू 40। इट मींस क्लास में जो लोएस्ट स्कोर है, जो लोएस्ट मार्क्स है, दोज आर 40 एंड दिस इज आर आंसर। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दे रही हूँ, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप उनको सोल्व कीजिए, और जो ग्रुप है टेलीग्राम का, प्लीज उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसके लिए जो लिंक है वो मैं पिछले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे चुकी हूँ, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दूंगी। आप लोग प्लीज सपोर्ट कीजिए मुझे, और साथ साथ तैयारी कीजिए। डेफिनेटली मैं आपका सारा सिलेबस करवाने वाली हूँ बहुत अच्छे से, और आने वाले टाइम में आप कहीं भी पढ़ाएंगे या कहीं भी कुछ भी करेंगे, तो आपके लिए ये वीडियोस, ये जो नॉलेज है, बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर थोड़ा बहुत शोर होता है, प्लीज डोंट माइंड, सॉरी फॉर दैट। थैंक यू सो मच।